नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 30वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। इसमें के अधिकांश चौपाइयां हो गई थीं। वेदों के बारे में कुछ कहना शेष रह गया था। उसे आज कह देते हैं ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट रहे। मैंने बताया था कि वेदों को त्रिगुणग्रस्त कृष्ण जी ने कहा है गीता में, अर्थात चौथे गुण से मौन कहा है, क्योंकि उसी श्लोक में चौथा गुण जो बताया गया है वो मोक्ष का बताया गया है। वह चौथा गुण मोक्ष है जो वेद नहीं दे सकते, और वही चौथा गुण कबीर कह रहे हैं कि चौथे गुण के बारे में वेद मौन है। अब एक और कथन लीजिए, मुंडक उपनिषद 1:5 का, जिसमें ऋषि परिभाषित करते हैं दो विद्याओं को, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। अपरा विद्या के लिए वो कहते हैं तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अर्थात परा विद्या में चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आते हैं, और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष आता है अपरा विद्या में। फिर बताते हैं परा विद्या क्या है, तो कहते हैं अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे वह अविनाशी जाना जाता है। तो अपरा विद्या वह हो गई जो चार वेद और शिक्षाओं की जो हमने बात किया, ये मुंडक उपनिषद कहता है। और परा विद्या वह हो गई जिससे अविनाशी जाना जाता है। इसमें किसी पुस्तक का नाम नहीं लिया ऋषि ने, किसी ग्रंथ का नाम नहीं लिया ऋषि ने। यह कहा कि वह जिससे अविनाशी जाना जाता है। तो वह जिससे अविनाशी जाना जाता है वो परा विद्या हो गई। अब जरा इसको आगे बढ़िए। हमारे 6 दर्शन वेदों से ही निकले, 14 विद्याएं वेदों से ही निकली हैं, सभी शास्त्र वेदों से ही निकले हैं। और पहले आप देख आए हैं कबीर क्या कहते हैं, 6 दर्शन 96 पाखंडा। मतलब इसी से 6 दर्शन निकले हैं और 96 पाखंड निकले हैं। ये 96 पाखंड कौन है ये देख लीजिए। पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। 10 सन्यासी हैं, 12 योगी हैं, 14 प्रकार के दरवेश या फकीर या शेख हैं, 18 प्रकार के ब्राह्मण हैं, 18 प्रकार के जंगम हैं, और 24 प्रकार के सेवड़ा हैं। ये बौद्ध जौन जो होते हैं इनको बौद्ध जैन इनको सेवड़ा कहते हैं। तो ये 96 पाखंड हो गए। ये सब तो अपरा हैं। फिर परा क्या बचा? कुछ बचा परा में? परा में केवल हम बचे और हमारी आत्मा बची, हमारा जीव बचा, बाकी कोई नहीं बचा। तो परा के लिए जिससे हमें उस अविनाशी अक्षर का ज्ञान होना है, उसके लिए ये कोई किताबें जरूरी नहीं हैं। इन किताबों में वह अविनाशी नहीं है।
इसीलिए कबीर ने कहा, पहले बता आए हैं कि जिसको अक्षर कहते हैं वह अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है। इतनी बड़ी बात कहने वाले को हमारे विद्वान कम पढ़ा लिखा, सारे पढ़े लिखे और सारी पढ़ाई लिखाई वाली चीजों को एक तरफ करके ऐसे हटा दिया, उसको कहते हैं ये कम पढ़ा लिखा है। ये चीज बताने से रह गई थी और ये बहुत आवश्यक थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये बताने से रह गया है, क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि इसको देखने सुनने के बाद आप चिंतन कीजिए। मैं स्वयं भी इसको कहने के बाद फिर से चिंतन करता हूं, और क्या हो सकता था, क्या रह गया, क्या बच गया, मैं भी चिंतन करता हूं। और यह चिंतन में आया कि ये चीज रह गई, ये बताना चाहिए था, जोड़ना चाहिए था। तो अब बाकी पे चलते हैं। तो हम लोग यहां तक समझ आए थे, और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। पृथ्वी के रोम उचारे, पृथ्वी क्षिति मिट्टी की बनी शरीर है। तो प्रथा यह है कि जो वहां कई तरह के हैं भाई, हमने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है, इसमें जो लिखा है मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। बाल उखाड़ते हैं मुंडी होने के लिए। बाल समाप्त करने के दो तरीके, कई तरीके हो सकते हैं। एक छुरा से साफ कर दिया और एक उखाड़ लिया। तो उनमें प्रथा है कि वो बाल उखाड़ते हैं। वही है, धरती के, पृथ्वी के रोम उचारे और मानव जीव देखत जन्म आपनो हारे। एक प्रथा और है, उनको जब आभास हो जाता है कि अब हमारे दिन ज्यादा नहीं रहे, तब वो उपवास पे चले जाते हैं, बाकायदे घोषित करके। और फिर एक बार उपवास की घोषणा कर दी तो वो उपवास में ही मर जाएंगे। इसको तपस्या कहा जाता है, तपस्या समझा जाता है। बहुत बड़ी चीज है ये, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन कबीर इसको कहते हैं देखत जन्म आपनो हारे। अपने सामने ही अपना जीवन हार जाते हैं, अपने सामने ही यह देख लेते हैं कि हमारा किया धरा सब व्यर्थ हो गया। अब एक बड़ी चीज कह रहे हैं, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूं, मैं बता दूं पहले स्पष्ट। और चूंकि ये ऐसी चीज है जो जैनियों को बुरी लग सकती है, इसलिए मैं पहले उनसे क्षमा मांगता। लेकिन लिखा है, मनमथ बिंदु करे असरारा। असरारा का मतलब होता है निरंतर, बार बार। और असरारा का मतलब होता है उलझाओ, उलझाओ, ये भी होता है। अवरोध, उलझाओ, और लगातार, ये भी होता है। तो मनमथ बिंदु करे असरारा, वे मनमथ बिंदु को उलझाते हैं, रोकते हैं। कैसे रोकते हैं ये यहां क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक क्रिया ब्रजोली क्रिया होती है।
ब्रजोली क्रिया से वे अपने को इतना मजबूत करते हैं, अब उसको क्या कहा जाए क्या ना कहे, इतना मजबूत करते हैं कि संभोग करते हुए भी स्खलन नहीं होने देते। इसको कबीर इसकी आलोचना करते हैं कि पड़े हुए हैं उसी में और स्खलन नहीं होने देते। ये स्खलन नहीं होने देते, इसकी गवाह कौन है? इसका गवाह कौन है? इसका गवाह तो स्वयं है। तो स्वयं रोकते क्यों नहीं? ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? रोकने का उपाय पहले जननेंद्रिय से पानी खींचना, फिर दूध खींचना, फिर शहद खींचना, फिर उससे ये मानना कि अब हम मजबूत हो गए, अब हमारा स्खलन नहीं होगा, और स्खलन नहीं होगा तो हम काम से मुक्त हो गए। कबीर के अनुसार यह विचार ही गलत है। स्खलन नहीं होगा तो काम से मुक्त नहीं हुए। काम से मुक्त तो तब होंगे जब काम वासना जागृत ही ना हो। तो मैं इस पर ज्यादा चूंकि है तो व्याख्या मैं बता रहा हूं। कल्पय बिंदु खसे नहीं द्वारा, वही है कि उसको रोक लेते हैं और अंदर ही अंदर उसके स्खलन का, उसके स्खलन की अनुभूति करते हैं, लेकिन स्खलन नहीं होता। बताइए कैसी पेचीदी बात है। अब कर रहे हैं ताकर हाल होए अद्भुता। इन लोगों के हाल बड़े अद्भुत हैं। ताकर हाल होए अद्भुता, बड़े अद्भुत हैं। 6 दर्शन में जैन बिगुर्चा, 6 दर्शनों में जैनी बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, मतलब ना समझ में आने वाले हैं। ये 6 दर्शन कौन? वो वाले सांख्य योग वाले नहीं। 6 दर्शन जो आपको मैंने बताया है, जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश, ये वाले 6 दर्शन। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि पहली पंक्ति में है कि औ भूले खट दर्शन भाई, बता चुका हूं कि ये वो दर्शन नहीं है, ये दर्शन है। अब आते हैं साखी पर। ज्ञान अमर पद बाहिरे, कबीर कहते हैं ज्ञान का अमर पद, ज्ञान हो जाने पर अपनी स्वरूप स्थिति हो जाती है। ज्ञान हो जाने पर हम उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, वही हो जाते हैं। कठोपनिषद में भी और गीता में भी ज्ञान के ही कुठारे से काटने को कहा गया है, माया जाल को। और कोई कुठारा नहीं, ज्ञान के कुठारे से काटने को कहा गया। और ज्ञान उत्पन्न कहां से होता है? भक्ति से होता है। ये आगे आपको जब प्रकरण आएगा तो बताएंगे। भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, बता चुका हूं, फिर भी बता दूं। संतो भगत सतो गुर आने वाला याद कीजिए। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोट गंग यक निकसी, 34 पानी पानी। भक्त क्या करती है? ऐसी गंगा बहा देती है, ज्ञान गंगा, कि जड़ता समाप्त हो जाती है। और चारों तरफ जब जड़ता समाप्त हो गई तो चारों तरफ चैतन्यता आ गई, ज्ञानी ज्ञान हो गया। तो ज्ञान अमर पद बाहिरे, और यही ज्ञान स्वरूप स्थिति है, और यही ज्ञान अमर पद है। कबीर कहते हैं बाहिरे, ये इन 6 दर्शन और वेदों से बाहर है, इनके अंदर नहीं है। मैंने बताया भी, परा और अपरा में ये इनके बाहर है। और नेरे ते है दूर,
और इनके नियर से, इनके नजदीक से यह बहुत दूर है। इसको नजदीक मत समझिए, बहुत दूर है। जो इसके नियर, अपने नजदीक इसको समझता है, उससे बहुत दूर है। जो जाने ताके निकट है। जो जानता है उसके निकट है, कि मतलब उसी में है। निकट, निकटता की अंतिम सीमा क्या है? एक ही हो जाना। तो जो जानता है उसके निकट है, और नहीं तो अगर नहीं जानता है तो सब जगह है ही। नहीं जानता है तो सब जगह है ही। ये व्यंग है कबीर का। तो यहां तक 30वीं रामायणी रही। आज यहीं तक, आगे वार्ता जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।